हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे क्लास 9 क्षितिज अध्याय 5 प्रेमचंद के फटे जूते पाठ का जीवन परिचय प्रश्नोत्तर आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। जीवन परिचय। हरिशंकर परसाई का जन्म सन 1922 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के जमानी गांव में हुआ। नागपुर विश्वविद्यालय से MS करने के बाद कुछ दिनों तक अध्यापन किया। सन 1947 से स्वतंत्र लेखन करने लगे। जबलपुर से वसुधा नामक पत्रिका निकाली, जिसकी हिंदी संसार में काफ़ी सराहना हुई। सन 1995 में उनका निधन हो गया। हिंदी के व्यंग्य लेखकों में उनका नाम अग्रणी है। परसाई जी की कृतियों में हंसते हैं रोते हैं जैसे उनके दिन फिरे, रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, तब की बात और थी उल्लेखनीय है। प्रश्न अभ्यास। पहला प्रश्न है, हरिशंकर परसाई ने प्रेमचंद का जो शाब्दिक चित्र सामने प्रस्तुत किया है, उससे प्रेमचंद के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताएं उभर कर आती हैं? उत्तर। हरिशंकर परसाई ने प्रेमचंद का जो चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया है, उससे प्रेमचंद के व्यक्तित्व की निम्नलिखित विशेषताएं उभर कर सामने आई है। पहला, प्रेमचंद सादगी पसंद व्यक्तित्व के स्वामी थे। दिखावे में उनका जरा सा भी विश्वास नहीं था। वे स्वयं को वास्तविक रूप में ही अपनाए हुए थे। अभाव में भी मुस्कुराने का प्रयास करते थे। उधार मांगकर दिखावा करना उन्हें पसंद नहीं था। प्रश्न 2, सही कथन के सामने सही का निशान लगाइए। पहला, का है बाएं पांव का जूता ठीक है, मगर दाहिने जूते में बड़ा छेद हो गया है, जिसमें से अंगुली बाहर निकल आई है। खा ऑप्शन है, लोग तो इत्र चुपड़कर फोटो खिंचाते हैं जिससे फोटो में खुशबू आ जाए। गा ऑप्शन, तुम्हारी यह व्यंग मुस्कान मेरे हौसले बढ़ाती है। घा ऑप्शन है, जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी मेरे हौसले बढ़ाती है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन खा, लोग तो इत्र चुपड़कर फोटो खिंचाते हैं जिससे फोटो में खुशबू आ जाए। प्रश्न 3, नीचे दी गई पंक्तियों में निहित व्यंग्य को स्पष्ट कीजिए। का है, जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है, अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है और एक जूते पर 2500 टोपियां न्यौछावर होती हैं। उत्तर, जूते कर्मठी लोगों का और टोपी बड़े लोगों का प्रतीक है। कोई काम ना करके अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने वालों के ऊपर व्यंग्य किया गया है। खा, तुम पर्दे का महत्व ही नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। उत्तर, यहाँ लोगों के दिखावे की प्रवृत्ति पर व्यंग्य किया गया है। गा, जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ हाथ ही नहीं पांव की अंगुलियों से इशारा करते हो। जीवन की वास्तविकता छिपाने वाले व्यंग्य किया गया है। प्रश्न 4, पाठ में एक जगह पर लेखक सोचता है कि
फोटो खिंचाने की। अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी। लेकिन अगले ही पल वह विचार बदलता है कि नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी। आपके अनुसार इस संदर्भ में प्रेमचंद के बारे में लेखक के विचार बदलने की क्या वजह हो सकती है। उत्तर, लेखक हरिशंकर परसाई प्रेमचंद की फोटो देखकर सोचते हैं कि फोटो खिंचाने की यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी। लेकिन अगले ही पल वह विचार बदल देते हैं कि नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी। प्रेमचंद के बारे में लेखक का विचार बदलने का कारण हो सकता है कि उन्होंने फोटो ध्यान से देखकर अनुमान लगा लिया होगा कि वह आदमी सादगी और वास्तविकता में विश्वास रखने वाला व्यक्ति है। वे अपने को आवरण से ढकने वाले व्यक्तियों नहीं है। ऐसा व्यक्ति सब जगह एक ही पोशाक रखता है। प्रश्न 5, आपने यह व्यंग पढ़ा। इसे पढ़कर आपको लेखक की कौन सी बातें आकर्षित करती हैं। उत्तर, प्रस्तुत व्यंग को पढ़ने के बाद लेखक की कई निम्नलिखित बातें अपनी ओर आकर्षित करती हैं। पहला, लेखक पारखी नज़र रखता है। वह प्रेमचंद की फोटो देखकर अनुमान लगा लेता है कि वह व्यक्ति दिखावे से कोसों दूर है। दूसरा, उसे प्रेमचंद के चेहरे पर लज्जा संकोच की जगह आत्मविश्वास दिखाई देता है। तीसरा, वह प्रेमचंद की अधूरी मुस्कान को व्यंग कहता है। चौथा, आज लोग उधार मांगकर अपने जीवन के अहम कार्यों को सिरे तक पहुंचाते हैं। पांचवा, लोग इत्र लगाकर खुशबूदार फोटो खिंचवाना चाहते हैं। प्रश्न 6, पाठ में टीले शब्द का प्रयोग किन संदर्भों को इंगित करने के लिए किया गया होगा। उत्तर, पाठ में टीले शब्द का प्रयोग जीवन की विषमताओं, विडंबनाओं, संघर्षों, बाधाओं एवं दुखद परिस्थितियों को इंगित करने के लिए किया गया होगा। If you like this video, please subscribe the channel and like share the videos. Thank you.